फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी। और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया। और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। आखिरत में यानी मरने के बाद आखिरत में, अब आप जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ पर आखिरत में इंडिया से पूछा जाएगा, सर आखिरत में इंडिया से पूछा जाएगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूख और महंगाई से मर रहा था और तुम चांद पर सैर कर रहे थे। देख लो, तुसी तैयार हो जो सर, तुसी तैयार हो जो पूछ गए टू इंडिया के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे बड़ा धक्का किसको लगेगा? सबसे बड़ा धक्का कनाडा को ज्यादा लगेगा, इंडिया को कम लगेगा। देखें, यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो नहीं करते। ये मौके, ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो। आप लोग मौके की मुनासबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, रिलेशनशिप वही बात करते हैं। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है जो वो किया है, IMF की जो हेड है वो हमारे काकड़ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली है और उन्होंने कहा है कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। वाह भाई, कैसी बात उन्होंने कर दी। ये आपका क्या ख्याल है? हमें नहीं पता। ये अमीर लोग कौन है? रूलिंग एलीट है। रूलिंग एलीट से आप लेके दिखाएं। आप बिजली के और पेट्रोल के आप जो है रेट बढ़ा देते हैं। कभी आपने कहा है कि पहले करप्शन रोको? कभी आपने कहा है जो अमीर लोग हैं जो 4-4 कनाल के घरों में रहते हैं उनका टैक्स बढ़ा दो? कभी कहा है जो महंगी गाड़ियां ना मंगाओ, मेकअप ना मंगाओ, कुत्तों की खुराक, आइसक्रीम, चॉकलेट ना मंगाओ? आपने कभी नहीं। बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी। ये जोक था, में दो जोक हैं। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। और मजे की बात है, जिस प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही है उनके ऊपर खुद नैब का केस है। आपको पता ही है जो नैब के नए केस खुले हैं उसमें हमारे वजीर आजम साहब जो है वो भी जख्मी है, उसमें वो भी इसमें जो है वो उसका केस है, उनका केस है नैब के। बिल्कुल। तो भाई आप किनसे बातें कर रहे हैं यार? IMF वाले पता नहीं कि उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार? ये जोक्स क्या है यार? ये क्या कर रहे हैं आरजू? मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब जो सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिए। मैं आरजू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है। पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। कल इलान मस्क ने कल जो उनका वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिमाग में कंप्यूटर फिट करने का है, उसको FDA ने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे वो 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दुनिया दिमाग में कंप्यूटर लगा रही है, ये पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं और लीडरान है। अब मैं छोटी सी थिंक है आरजू, मैं आपके हालात बताना चाहता हूं आपको। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज स्पीड साहब, वजीर आजम साहब पाकिस्तान गए, एक दिन रुके, 3 मुलाकातें हुई, फौरन दूसरी फ्लाइट पे वापस लंदन। आपकी जो क्वीन ऑफ पाकिस्तान है वो भी और उसके बाद मुझे ये बताएं, आप इस दौर में आप एक दिन के लिए जाते हैं, वजीर आजम साहब गए हैं, जो साबिक वजीर आजम जो शायद हो सकता है मुस्तकबिल में भी दूसरे अगले वजीर आजम हो, एक दिन रुके हैं वहां पे, क्या हुआ है? अब मेरी जो इंटरनल की सारी खबरें मुझे रिपोर्टें आ रही हैं, आपस में फैमिली के झगड़े चल रहे हैं सख्त। भाई वो कहते हैं अगला जो है वो शहनशाह अकबर के तख्त पे मैं बैठूंगा, वो आपस जिस तरह वो मुगल लड़ते थे आपस में, इस तरह ये लड़ रहे हैं।
बिल्कुल। मुगलों का आपको पता है ना, मुगल भी एक दूसरे की आंखें निकाल देते थे, भाइयों को मार देते थे, बाप को मार देते थे, वही हाल है। ओ खुदा का नाम लो यार, 25 करोड़ लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने को यार, आपके लले तलले खत्म नहीं हो रहे। मैं तो वैसे आरज़ू, मैं यकीन करें कि मैं क्या बताऊं, आप पाकिस्तान की बात कर देते हैं, मैं तो करना नहीं चाहता पाकिस्तान की बात, कि उसकी वजह है कि मैं जब भी बात करता हूं इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि आपका कोई सामने नजर नहीं आ रहा कि आपका फ्यूचर क्या है। आप 25 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अफगानी भी अब आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं करेंसी देखो, अपनी इकानमी देखो, वो अपने कुछ देखो, अंदर के हालात देखो। देखिए कभी उन्होंने भी मजाक उड़ाना था, जो मेरे मस्जिद जिनके अपने, जो खुद अभी मोटरसाइकिलों पे गधों पे फिर रहे हैं भाई, जिनके कंट्री के अंदर सड़क साबित, एक सीधी सड़क नहीं उनकी, वो भी मजाक उड़ाते हैं। इंडिया अगर अपने स्टूडेंट्स नहीं भेजता, फिर एक ये भी बात है ना, कनाडा में 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो इंडियन होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर डायस्पोरा है इंडिया का। और मैंने तो बहुत अक्सर कहा, मैंने तो कल से 2-3 दिन से कह रहा हूं कि अगर ट्रूडो तेरे में दम है तो एक डिप्लोमेट को क्यों निकाला, पूरे इंडियंस को निकाल के दिखा अगर वाकई में दम है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम आगे चलते जाए, फिर क्या होता है, आज सुबह को फिर खबर आती है, पहले पहले खबर क्या आती है, पहले खबर आती है कनाडा ने, जो कनाडा की अपनी एम्बेसी है इंडिया में और जितने काउंसुलेट हैं, उसके लिए एडवाइजरी जारी की कि तुम लोग ध्यान रखो, और इंडियन गवर्नमेंट को बोला इनकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। और जो अंदर काउंसुलेट्स वगैरह में जो इंडियन काम करते थे उनको निकाल दिया गया। अब अंदर अंदर सिर्फ कैनेडियन है। 4, मेरे ख्याल 3 काउंसुलेट हैं, 1 एम्बेसी है 4 शहरों में कनाडा के। उसके ये आती है, उसके बाद दूसरी खबर आती है इंडिया ने वीजा सर्विसेज ही बंद कर दी कनाडा के लिए। अब वो इंडिया कैनेडियंस को वीजा ही नहीं दे रहा। ये एक खबर आती है, इसके आधे घंटे में फिर खबर आ जाती है दूसरा खालिस्तानी मारा गया, जो एनआईए की टॉप लिस्ट पे था। ठीक है, तो अब इधर भी आके फंस गया। वो बोलता है इस डिप्लोमेट की वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। भाई तुमने तो निकाल दिया, अब बताओ अब किसने मारा। अच्छा, जो पहला निज्जर मारा गया, उस निज्जर की केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, सबूत इनको ऐसे ही मिल गए हैं। सबूत मिले तो किसी को गिरफ्तार करो, किसी को तो करोगे, कोई एक बंदा तो करोगे, इंटरोगेशन करोगे किसी की, पकड़ के पूछताछ ही दिखा दो, कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं। पहले तो हम निज्जर की बात करें, निज्जर कनाडा में इलीगल सिटीजन था। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये कैनेडियन सिटीजन कैसे हो गया, हमें पहले तो ये समझा दो, क्योंकि 97 में तो ये यहाँ से फेक पासपोर्ट पे गया था कनाडा। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है, इमिग्रेशन। फिर इसने वहां पर शादी की, जो स्पॉन्सर शादी करके जो इमिग्रेशन मिलती है, उस पे भी इसको मना कर दिया, बोला तुम्हें नहीं देंगे। तो ये अचानक से कैनेडियन सिटीजन कैसे बन गया, पहले तो तुम हमें ये समझा दो। ये कैनेडियन को भी पूछ रहे हैं, इंडियन भी पूछ रहे हैं, बाय द वे दोनों ही पूछ रहे हैं। उसके बाद एमईए ने क्या किया है, एमईए ने किया है कि जितने भी उधर खालिस्तानी है, जिनके पास पीआईओ, ओआईसी कार्ड्स हैं, जिनके एनआरआई बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, उन सबको कैंसिल कर रहे हैं। एमईए वाले उस पर लगे हुए हैं। और खालिस्तानी कनाडा में रहते हैं और उनके जितने भी रिश्तेदार, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है इंडिया में, अब उन सबको पकड़ा जाएगा। आज सुबह को गोल्डी बरार बाय द वे खालिस्तानी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो कनाडा में बेस हुआ है। तो गोल्डी बरार के ऊपर भी मैसिव क्रैकडाउन शुरू कर दिया है आज। पंजाब पुलिस ने आज 1000 लोकेशंस पे छापा मारा है, 1000।